गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग समझेंगे ह्यूमन के बोन के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ह्यूमन का जो हड्डी है वो 206 होती है। अगर सोचो ये जो ह्यूमन बीइंग है या ऑर्गेनिज्म है या एनिमल है, अगर हड्डी नहीं होती तो क्या होता, कहीं चल नहीं पाता, कहीं जा नहीं पाता। इसलिए आज हम लोग हड्डी के बारे में सीखेंगे। 2 लेक्चर में ये वीडियो होगा जो कि आपको 206 हड्डी के बारे में एक एक हड्डी में आपको बताऊंगा। बस इस चैनल के साथ, इस वीडियो के साथ बने रहिएगा लास्ट तक। मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस वीडियो को, ताकि आप लोग को ज़्यादा इरिटेशन ना हो, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इस प्रकार से आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी आप लोग को ये वीडियो मिलता रहे, आने वाले वीडियो आप लोग को जल्दी जल्दी मिलते रहे। तो इस प्रकार से आइए हम लोग समझते हैं ह्यूमन का बोन। जो इंसान होता है, इंसान कहीं भी हो अर्थ पर, उसके शरीर में केवल और केवल 206 हड्डी पाई जाएगी। ये फैक्ट है। बच्चों में 213 हड्डी होती है, फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं वो आपस में जुड़ती जाती है। और जो एडल्ट होता है, एडल्ट में 206 हड्डी होती है। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे, समझने के लिए इसको किसी न किसी बेस पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले बेस पर डिवाइड करेंगे कि जो हड्डी हमारे एक्सिस से होकर के गुजरती है, यानी कि हमारे सेंट्रल पार्ट से होकर के गुजरती है, उसको हम एक्सियल बोन बोलते हैं। और जो उससे अलग होकर के गुजरती है, मतलब जो एक्सिस से टच होकर के लेटरल साइड में होती है, किनारे किनारे हड्डी होती है, उसको हम अपेंडिकुलर बोन बोलते हैं। तो पहले को क्या बोलते हैं, एक्सियल बोन। और दूसरे को बोलते हैं अपेंडिकुलर बोन। अब ये जो एक्सियल बोन है ये हमारी 80 होती है, मतलब 80 नंबर में होती है। और अपेंडिकुलर होती है ये 126 होती है, 126 होती है। अब हम एक एक को समझेंगे। 2 लेक्चर में ये वीडियो होगा ताकि आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, समझने में ज़्यादा देर तक आप लोग उबन ना महसूस करें। तो इसलिए मैं एक पार्ट को एक वीडियो में बनाऊंगा, दूसरे पार्ट में अपेंडिकुलर को बनाऊंगा, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं एक्सियल बोन। एक्सियल बोन होती क्या है, जो हमारे सेंट्रल पार्ट से होकर के गुजरती है, जो हमारे एक्सिस से होकर के गुजरती है, उसको हम एक्सियल बोन बोलते हैं। अब सेंट्रल पार्ट से कौन कौन से बोन होकर के गुजरती हैं। पहला हमारा सेंट्रल पार्ट में कौन है, ब्रेन है, जिसको हम स्कल बोलते हैं। स्कल होती है, स्कल में हमारी 29 हड्डी होती है। जो हमारी ब्रेन होती है, जो हमारा स्कल होता है, उसमें 29 हड्डी होती है। दूसरा हमारा है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में हमारे 26 हड्डी होती है। और तीसरा है हमारा स्टर्नम। एक हड्डी होती है। और चौथा है हमारा रिब्स। रिब्स में हमारा 12 होता है और दोनों साइड का 24 होता है। तो इस तरीके से हमारा 80 बोन होता है, 29, 26, 1 और 24। इस प्रकार से हमारा 29 बोन हो जाता है। 24 और 26 कितना हो गया, 50, 50 और 30, 80। तो इस प्रकार से हमारी 80 बोन एक्सियल की कंप्लीट हो जाती है। अब हम समझते हैं जो स्कल में हमारी 29 बोन होती है, ये कहाँ कहाँ होती है। तो हम लोग समझेंगे क्रेनियल जो हमारे ब्रेन को बचाती है, जो हमारे ब्रेन को सेफ रखती है, उसको हम क्रेनियल बोलते हैं। इसमें 8 हड्डी होती है। फिर आता है हमारा फेशियल मतलब जो हमारे फेस पर होता है, जो हमारे फेस को प्रोटेक्ट करता है। फेशियल में होती है हमारी 14 बोन। तीसरा होता है हमारा ईयर ऑस्किल, इसमें हमारी 3 होती है, और क्योंकि 2 साइड होता है इसलिए 6 होती है। नेक्स्ट आता है हमारा हाइड बोन, 1 होता है, ठीक। तो इस प्रकार से हमारी 29 बोन कंप्लीट हो जाती है। क्रेनियल बोन हमारी 8 होती है, 8 की संख्या में होती है। फेशियल बोन हमारी 14 होती है। फेशियल बोन कैसे 14 होती है, देख सकते हो। हमारा होता है फ्रंटल, पैरिटल,
टेम्पोरल, ऑसिपिटल, ऑसिपिटल कंडाइल, मैक्सिलरी, मैंडिबुला, नॉसल, लैक्राइमल, इथमॉइड, स्फेनॉइड। ठीक है, इस प्रकार से हमारी फेस की 14 बोन कंप्लीट हो जाती है। अब आती है हमारी ईयर ऑस्किल। ईयर ऑस्किल जो होती है हमारी कान की या शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। मैलियस, इंकस, स्टेपीज के नाम से जानी जाती है। ये 3 हड्डियां होती हैं, तीनों को क्या बोलते हैं? मैलियस, इंकस, स्टेपीज। ठीक, तो ये 3 हड्डी होती है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। फिर आते हैं वर्टिब्रल कॉलम पर। वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी हमारी 26 हड्डियों से, छोटे छोटे हड्डियों से वर्टिब्री से मिल के बनी होती है। एक को हम वर्टिब्री बोलते हैं, उसमें हमारी वर्टिब्रल कैनाल होती है। वर्टिब्रल कैनाल में हमारी स्पाइनल नर्व होती है जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अब ये हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है 26 से बनी होती है, इसको हम अलग अलग के नाम से जानते हैं। सर्वाइकल 7 होती है, थोरेसिक 12 होती है, लंबर 5 होती है, सैक्रल 1 होती है, कुकीजियल 1 होती है। तो इस प्रकार से हमारी 26 हड्डी वर्टिब्रल कॉलम की कंप्लीट हो जाती है। 12, 7, 5, 12 दूना 24, 1, 25, 1, 26 हड्डी हमारी वर्टिब्रल कॉलम की कंप्लीट। वर्टिब्रल कॉलम इट मीन्स हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ये 26 हड्डी कंप्लीट हो जाती है। फिर आता है हमारा स्टर्नम। स्टर्नम क्या होता है? स्टर्नम जो हमारा ये मेन एक्सिस होता है, इसमें केवल एक हड्डी होती है, चपटी होती है, इसको हम स्टर्नम बोलते हैं। फिर हम आता है रिब्स। रिब्स क्या होता है? जो हमारे थोरेसिक रीजन में रिब्स, जो हमारे थोरेसिक रीजन में रिब्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, पसलियाँ होती हैं, इसको हम रिब्स बोलते हैं। ये 24 की संख्या में होती हैं दोनों साइड में, लेकिन एक साइड में 12 होती है। अब कुछ हड्डियाँ होती हैं जो बैक से वर्टिब्रल कॉलम से और फ्रंट से स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, इसको हम 2 रिब्स बोलते हैं। जबकि बैक से स्टर्नम से कुछ जुड़ी होती हैं, लेकिन फ्रंट से 7वीं, 8वीं, 9वीं, मतलब 8वीं, 9वीं, 10वीं हड्डी जुड़ी होती है, आपस में 7वीं में जुड़ी होती है, इसको हम फाल्स रिब्स बोलते हैं। और 11वीं, 12वीं जो 10वीं में जुड़ी होती है उसको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारी रिब्स ट्रू, फॉल्स, फ्लोटिंग। ठीक, ट्रू में हमारी 7 होती है, फॉल्स हमारी 3 होती है और फ्लोटिंग में हमारी 2 होती है। तो इस प्रकार से हमारी एक्सियल बोन कंप्लीट हो गई। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये एक्सियल बोन समझ में आई होगी। दूसरे लेक्चर में हम लेकर आएंगे अपेंडिकुलर बोन, जो 126 होती है। मुझे नहीं लगता कि आप लोग को नहीं समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमारे शरीर में 206 हड्डी होती है, एक एक हड्डी कहाँ कहाँ होती है। इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ना समझ में आए तो भी बताइए, दूसरा तरीका अपनाएंगे समझाने का। थैंक यू वेरी मच।